हाँ, A is good to be and B is good to be, existence and void are self-contained truths. हाँ, very intelligent people. सिंगुलरिटी भी बोलते हैं ना इसको. A is equal to A को तुम सिंगुलरिटी भी बोल सकते हो. सिंगुलरिटी मतलब कि एक ही चीज एग्जिस्ट करती है बस. डुअलिटी नहीं है ना. मतलब कुकर प्रेशर जो कि वो कंटेन करता है ना, वो नहीं तो प्रेशर कंटेन नहीं होता उसके अंदर. A at the rate is equal to at the rate. तुमने बहुत डिस्कशन देखा होंगे ना साइंस के अंदर भी, सिंगुलरिटी वाले डिस्कशन, या एआई वाले फील्ड में भी बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं ना कि एआई इस लेवल पे इनोवेशन करेगी कि वो इनोवेशन होना और वो टाइम के साथ वो सिंगुलरिटी में आ जाएगा. साइंटिस्ट लोग बोलते रहते हैं ना बहुत सारी चीजें ऐसे. तो तुम जब सुनते होगे तुमको लगा सिंगुलरिटी क्या है. तो सिंगुलरिटी वही चीज है ना. सिंगुलरिटी मतलब सिंगल चीज होना, कि दो चीज नहीं होना, एक ही चीज होना. डुअलिटी दो चीज होना, सिंगुलरिटी मतलब एक ही चीज होना. टू मी यू आर अल्टीमेट. मैं तो कुछ भी नहीं हूं यार. मतलब मेरे को कुछ मत बनाओ ना तुम. तो भाई बनाने की वजह से तो मेरे को आधी गाली पड़ती है. मेरे को कुछ मत बनाओ ना. मैं बस तुम ज्ञान पे फोकस करो और जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखते जाओ. ठीक है. यदि तुमको समझ में आए कि हाँ भाई ये कोई बढ़िया चीज सिखा रहा है और ऐसे कर रहा है तो तुम उस पर ध्यान दो. अब मैं ना तो अपने आप को सर्टिफिकेट देता हूं कि मैं बाबा हूं, ये हूं, वो हूं. अब मेरे को ऐसे रहना पसंद है तो मैं ऐसे रहता हूं. अब वो किसी रीजन की वजह से नहीं है. अब मेरे को ऐसे है कि हाँ वो तिलक लगाना, ये सब करना या इस टाइप की धोती पहनना, ये सब अच्छा लगता है, उसी टाइप से रहता हूं मैं. मतलब वो मेरे को तो मंत्र सुनना, ये सब करना जनरली लाइफ का हिस्सा है. मतलब तो बट वो किसी उसके वजह से नहीं करता ना कि मैंने कोई संन्यास लिया है, ये किया है, वो किया है. तो उसमें फिर वो लोग वही है कि वो टैग वैग देख के फिर आधे लोग पहले तो खुद ही वो कितने कुंभ के अंदर मैंने कितनी बार बोला उनको कि भाई मैं बाबा नहीं हूँ, मैं बाबा नहीं हूँ, बाबा नहीं हूँ. पहले तो सबने आईटी बाबा बना दिया. अब फिर कितने सारे लोग कमेंट करते हैं ऐसे कि ये तो ऐसे असली बाबा नहीं है. भाई मैंने कब बोला कि मैं बाबा हूँ. मतलब मैं तो कभी बोला ही नहीं. किसी भी इंटरव्यू में बोला मैंने कि मैं बाबा हूँ. खुद ही तुमने बाबा बना लिया, खुद ही बाबा को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया. मतलब खुद ही खेल रहे हो अपने आप में ही. मैं तो हमेशा से बोलता ना मैं तो नोबडी हूं ना. मतलब न्यूज नेशन पे डिफेमर केस डालो. भाई ये केस वेस डालने में पता तुम्हें कितने पैसे देने पड़ते हैं वकील को. अभी मुझे समझ में आ रहा है सारी चीजें कितनी महंगी होती है. ये सब कहां से आएंगे ये सब पैसे. कौन लड़ेगा वो. मतलब डिफेमेशन केस तो डाल सकते हैं मतलब, बट अब वो उसके लिए पहले तो फिर वो वकील हायर करो, तो कोर्ट के अंदर जाओ, ये सब करो. ये लॉ एंड ऑर्डर भी बेसिकली पहले तो जैसे वो कुंभ के थ्रू मेरे को मीडिया वाले जो लोग थे उनको जानने का टाइम मिल गया. अभी धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर वाले, पुलिस वाले, वकील वाले, अभी इन सबके साथ बैठ के मैं डिस्कस करता हूँ ये लॉ कौन से इस एक्ट के अंदर होता है. अभी ये वाला एक्ट लगता है, ये वाला एक्ट लगता है इसके अंदर. अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है. तो पहले एफआईआर रजिस्टर होती है, फिर चार्जशीट होती है, फिर ट्रायल होती है. अच्छा प्रोसीजर समझ रहा हूँ ना मैं भी. मतलब अच्छा ऐसे ऐसे होता है. चीजें सिखा रहे हैं महादेव. अलग अलग तरीके से ही सिखा रहे हैं भाई. उनके सिखाने का तरीका भी सही नहीं है. मतलब डरावना सा तरीका है. क्या हुआ फिर. कुछ नहीं हुआ. क्या बना था. जी भैया, जी सही है. लोगों का काम भोंकना. हाँ वो लोग तो बोलते ही रहते हैं. वो उसका कोई दिक्कत नहीं है ना अपने को. मैं तो पहले भी वही बोलता था कि काम पे मैं तो अपने कर्म पे ध्यान देता हूँ. तो तुम भी वही मेरी अपीयरेंस में मत जाओ. जो भी है जैसा भी है तो तुम सिर्फ उस पे जाओ ना कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो तुमको सेंस बना रहा है. यदि तुम्हारी लाइफ में यूजफुल है तो तुम ले लो ना. चाहे कैसा भी इंसान हो. यदि कोई बढ़िया बात तुमको बता रहा है तो तुम सुनोगे कि नहीं सुनोगे. मतलब बस तो इंसान से तुमको क्या लेना देना है. वांट टू मीट यू. केस डालो, माइक दूंगा पैसे. अच्छा डालेंगे केस भी. अभी ये क्योंकि ये कल के वर्ल्ड सेटअप करना बहुत जरूरी था ना. एक तो ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन का तरीका भी बन जाएगा कि अब वहां पे तुमको जैसे न्यूज वाले तो कुछ भी फैलाते रहते हैं कि ये हुआ वो हुआ. अब फिर आधे लोग टेंशन में आ जाते हैं भाई बाबा जी सही है कि नहीं है, ये हुआ कि नहीं हुआ, वो हुआ कि नहीं हुआ. और नाम भी ऐसे है कि बाबा अभय सिंह भी फेमस नहीं हुआ है
ना वो दूसरा बाबा जी बोलने लगे सब लोग, तुम ठीक है भाई बोल लो जो भी बुलाना है। बाबा जी अपने कर्मों से कैसे भागे? कर्मों से भाग नहीं सकते, कर्म को पूरा करना पड़ता है। हाँ बस नॉलेज पर फोकस वही करे ना। तो अभी तुमने देखा नहीं कि मैंने कभी अपनी दूसरी चीज पे कभी ध्यान दिया, जबकि इतनी सारी चीजें हो रही थी, बट कभी वो नेगेटिव उस पर कभी ध्यान नहीं दिया ना। हमेशा सिर्फ उसी चीज पे लाइव कर करके सिर्फ नॉलेज पे ही फोकस किया। फिर भी लाइक बाकी संसार ठीक है, पत्थर मार रहा हो जो भी मार रहा हो, बट हमने सिर्फ नॉलेज पे ही फोकस किया कि नहीं तुम सिर्फ इसी पे ध्यान दो, नॉलेज के ऊपर ही फोकस करो। इंडिया जीत गई, बहुत बढ़िया भाई, इंडिया जीत गई। मैंने देखा मेरा मैच पूरा वो यहीं पे बैठ के देख रहा था मैं काम करते करते। मन को शांत कैसे करे? ये तो बहुत बड़ी चीज है, मन को शांत करना कोई आसान चीज थोड़ी है। लगे रहते योगी इसके पीछे, मतलब कितनी साधना करते रहते लोग, नाम जप करते रहते हैं मन को शांत करने के लिए। ज्ञान योगी आपको भेजा है, क्या भेजा है? ये रिदम निखिल। हेलो सर, भगवान में मन कैसे लगाएं? यार अपने आप ही लग जाता है, मेरे को पता नहीं तुम्हारा कैसे नहीं लगता है, मैं तो अपने आप ही लग जाता है। मतलब जैसे महादेव को मैं वैसे नहीं दिखता ना, महादेव को मैं सोचता हूँ यार इनके पास कितना ज्ञान है, मतलब ये कि इनको दुनिया की हर एक चीज पता है। लाइक जब तुम उनकी वो सुनते हो या कोई पढ़ते हो बुक भी विज्ञान भरे हो तेरा कुछ और, तो इस लाइक यार इनको तो सारी चीजें पता है, मतलब ये चीजें कैसे काम करती है, ये चीजें कैसे काम करती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मतलब कोई ऐसा सवाल है ही नहीं जो उनको नहीं पता हो। तो अब तुम उसमें ध्यान लगाने का क्या, वो तो होगा ही ना अपने आप ही। हस्त मैथुन कैसे छोड़े? हस्त मैथुन कैसे छोड़े? अब इसका भी जवाब चाहिए तुम्हें भाई। ये सब जवाब ये प्रेमानंद जी से जाके पूछो ना। मतलब सुबह सुन रहा था मैं उनका सुबह सुबह लाइव होता है ना, आई थिंक वो ब्रह्म मुहूर्त पे लाइव कर देते हैं, क्योंकि मैं काम कर रहा था ना, तब उनका देखा लाइव चल रहा होगा, फिर देखते हैं। आपसे मिलना है गुरुजी एक बार। बाबा जी विस्की बेटर है वोडका? पता नहीं यार ये सब चीजें जितनी गाली। मैं भी आईटी करना चाहता हूँ। आईटी करके क्या करोगे? आईटी का ज्ञान लो ना। मतलब नहीं छोड़ पा रहा हूँ तेरी माँ की। ये गाली वालों को तो निकाल ही दो यार। ये तो मतलब जयपुर कब आ रहे हो आप? जयपुर में ही तो अभी जयपुर आ रहा हूँ, मतलब आप तो जयपुर से जा रहा हूँ। जयपुर में तो था इतने दिनों से। हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो। बाबा जी राम राम। गुरुजी इमोशन बैलेंस कैसे करें? हाँ ये सब सिखाएंगे ना, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी, वो थॉट के ऊपर भी, उन सब के ऊपर करेंगे कि इमोशंस क्या होते हैं, थॉट क्या होते हैं, कैसे बैलेंस करना है, कैसे वो सब करना है। ये सब चीजें डायग्राम वायग्राम बना के समझाएंगे तुमको। देखो ये तुम हो, ये तुमसे बाहर से तुमने कोई चीज देखी तो तुमको अंदर ये विचार आया, उसकी वजह से तुम्हारे अंदर गुस्से का इमोशन आया। अब वो कैसे आया, क्यों आया, उसको समझो कि वो ट्रिगर क्या था और उस ट्रिगर ने तुमको ट्रिगर क्यों किया, समझे? अब वो पूरा समझना पड़ेगा ना तुमको। नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा है? नेक्स्ट डेस्टिनेशन तो वही है ना जो कल प्लान बताया था, मैंने डाला था स्टोरी के अंदर, कि अभी वो पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा ऐसे वो हेड ऑफिस तक का छोटा सा कमरा सोच रहे हैं ले लें, वो एड्रेस भी चेंज हो जाएगा सारा, और फिर उसके हिसाब से ही सब करेंगे। आगे जितना भी एड्रेस होगा ऑफिशियल वही यूज करेंगे। क्या आप मुझे अपने साथ रखोगे? भाई मैं कहाँ रखूंगा तुम अपने साथ, मेरे को खुद का ठिकाना नहीं होता है। मतलब लोगों को वैसे लगता है कि मैं पता नहीं क्या हूं, बट रियल में तो मेरे पास कुछ भी नहीं है ना रियल में। वो तो ठीक है, अभी जैसे इतने सारे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कोई यहाँ पे मदद कर देता है, कोई वहां पे मदद कर देता है, उसकी वजह से चलता रहता है। अभी जैसे यहाँ पे भी चीजें चाहिए थी, वो पता नहीं लोगों ने क्या क्या भिजवा दिया, किसी ने बैग भिजवा दिया, किसी ने ये भिजवा दिया, किसी ने वो भिजवा दिया, तो उसकी वजह से मेरे को उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। बट वो देखा जाए तो रिसोर्सेज के मामले में तो ऐसा कुछ रिसोर्सेज है ही नहीं मेरे पास। तेरे को कैसे रखूंगा मैं साथ में? जब खुद के रहने का भरोसा नहीं है जिस इंसान का, वो दूसरे को कैसे रखेगा? कॉल की वजह, हाँ समझ गया अभी ये लोग से म्यूट हो गया।
चलो बाय बाय। में आओ। क्या? अरे माँ पे